हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रेमी सलाम, जय मसीह की। मैं आप सबको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद करे और आगे बढ़ाए, यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरी दुआ है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमको जीवित रखा और भला चंगा और स्वस्थ रखा। उन सारी बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते, क्योंकि ये सारी देन उसकी ओर से, हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। हमारा जीवन उसका दान है, उसने हमको दिया है। लाइफ परमेश्वर ने हमको दी है, जीवन परमेश्वर ने हमको दिया है, समय परमेश्वर ने हमको दिया है, दिन परमेश्वर ने हमको दिया है, वर्ष परमेश्वर ने हमको दिया है। हमारा कुछ भी नहीं है, परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया है। इसलिए उसको सही से जिए और परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च करें। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ कहीं पर भी है, आप सही है। परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है और परमेश्वर आपको उसके राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ये मेरा विश्वास है। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। आज का जो वचन है बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी, बहुत ही जरूरी और आपके लिए फ़ायदेमंद है, मेरे लिए फ़ायदेमंद है। जितने लोग मुझे सुनने वाले उन सभी के लिए आशीष का कारण होने वाला, इसलिए वचन को ज़रूर सुने। परमेश्वर आपको आशीष करे। मैंने इसके नीचे एक वीडियो बनाया था पहले, जो पारिवारिक जीवन के बारे में, मरियम और मार्था के जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही थी उनके बारे में मैंने बनाया था। वो बिल्कुल बेसिक वीडियो था, मैंने ऊपर वो बताया है पारिवारिक जीवन में किस तरह से हमको प्रभु को आगे रखना है, उसके बारे में बताया है। लेकिन ये उसी वचनों में से परमेश्वर ने एक दूसरे तरीके से परमेश्वर ने मुझे एक दृष्टिकोण दिया, एक विचार दिया कि मैं सोचूं और विचार करूं इन वचनों पर कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया और परमेश्वर ने मेरे मन में ये प्रकाशन दिया, ये बात मेरे मन में रखी। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं इन बातों को आपके सामने भी रखूं और आपको भी बताऊं और आपके साथ भी मैं बांटना चाहता हूं। इसलिए टुक में इस वचन को जरूर सुनना है और परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेगा, ये मेरा वायदा है। हालेलुया। पढ़ेंगे मेरे साथ लूका 10 अध्याय और 40 और 42 दो पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर हमें किस तरह से बातचीत करना चाहते लिखा है। यहाँ पर लिखा है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई, है ना। सेवा करते करते क्या हुआ? घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? क्वेश्चन मार्क। इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे, है ना। 41 भी पढ़ देते हैं। यहाँ पर लिखा, प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। क्या है? चिंता करती है और घबराती। मैं इसी पर भी आऊँगा। चिंता करना, पहला पत्रस उसका लगभग 15 आसपास में लिखा है कि शैतान फाड़ने वाला शेर है, उसकी ताक में रहता है। जिसके अंदर चिंता है, बोझ है, परिश्रम है, टेंशन है, उसको फाड़ खाने के लिए शैतान हमेशा तैयार। कॉन्टेक्स्ट में ये लिखा है, पढ़ना है आप जाकर, ठीक है। परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। चिंता हमें नहीं करना है। प्रभु कहता है, सारी चिंता मुझे दे दे, मुझे तुम्हारा ध्यान है। फिर भी लोग देना नहीं चाहते। बात करेंगे आगे उसके बारे में भी। लिखा है, चिंता करती और घबराती है। अब लास्ट 42 में लिखा है, 42 में लिखा है, परंतु एक बात आवश्यक है, एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। उस उत्तम भाग को मरियम ने क्या किया है? ले लिया है, स्वीकार कर लिया है, चुन लिया है, खोज लिया है, ढूंढ लिया है, उससे कभी छीना न जाएगा। अब यहाँ पर प्रभु जी हमसे क्या बात करना चाहते हैं, यीशु मसीह हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा मुझे समझ में आता है कि मार्था सेवा करते करते घबरा गई। मार्था प्रभु यीशु मसीह को
समय नहीं दे पा रही है, प्रभु की शरणों में नहीं बैठ पा रही है, प्रभु के वचन को सीख नहीं पा रही है, घबरा गई, चिंता है, टेंशन है, बोझ है, परिश्रम है, थकावट है। लेकिन मरियम ने क्या किया? मरियम ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है। यीशु मसीह पर ज्यादा फोकस है उसका। यीशु मसीह मरियम का गोल हो चुका है, उत्तम भाग उसका गोल हो चुका है, उत्तम भाग उसका टारगेट हो चुका है, टारगेट बन चुका। कौन? उत्तम भाग। तो यहां पर जो मार्था है वो क्या है मालूम है? मार्था है वो ज्यादा व्यस्त है, या मार्था है वो ज्यादा व्यस्त है। इसलिए जो उत्तम भाग को चुनना चाहिए, उत्तम भाग को ग्रहण करना चाहिए, जितना समय उत्तम भाग को देना चाहिए, जितना समय यीशु मसीह को देना चाहिए, जितना समय सच्चाई के पीछे देना चाहिए, सच्चाई को देना चाहिए, उतना समय मरियम सच्चाई को नहीं दे पा रही है। व्यस्त है वो, बिजी है वो। आज बहुत सारे लोग, संसार में बहुत सारे लोग, दुनिया भरी पड़ी है लोगों से, बहुत सारे लोग इतने व्यस्त है, इतने व्यस्त है, रात और दिन इतने व्यस्त है, शारीरिक कामों में इतने व्यस्त है, पैसे कमाने में इतने व्यस्त है कि वो लोग यीशु मसीह को समय नहीं दे पा रहे, अपने उत्तम भाग को समय नहीं दे पा रहे। उत्तम भाग का मतलब क्या है? अनंत जीवन, स्वर्गीय राज्य का जीवन। आज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? इतने बिजी है, अपने कामों में इतने बिजी है ना, अपने धंधों में इतने बिजी है, अपनी नौकरी में इतने बिजी है, अपने सांसारिक बातों में इतने जीवन है, समाज के कामों में इतने बिजी है, राजनीतिक मामलों में इतने बिजी है, पद पाने में इतने बिजी है, शिक्षा प्राप्त करने में इतने बिजी है, पढ़ाई करने में इतने बिजी हैं, नौकरी में समय नहीं मिलता है ना, बिजनेस में बिजी है, बिजनेस में रात और दिन बिजनेस में समय जाता है। ऐसा काम जिसमें रात और दिन बीतते हैं, उनको समय नहीं मिलता। पूरी संसार आज काम के पीछे व्यस्त है, काम के पीछे बिजी है। काम करना गलत नहीं है, धंधा करना गलत नहीं है, नौकरी करना गलत नहीं है, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी उसके पीछे ने लुटा देना, खर्च कर देना, वो गलत है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि आज पूरे संसार के लोग, इतने सारे लोग अपने अपने काम धंधों में इतने बिजी है कि सच्चे परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने सब कुछ को बनाया, जो कुछ भी हम आंखों से देख पा रहे और जो कुछ भी हमारे आंखों से अदृश्य है, इनविजिबल है, इन सारी वस्तु को, सारे चांद, सितारे, बादल, तारागण, ब्रह्मांड, गैलेक्सी, उन सभी को, जो कुछ भी हम देख पा रहे, उन सभी वस्तु को बनाने वाला एकमात्र परमेश्वर, उसको हम ढूंढते नहीं है, उसको हम जानते नहीं है, लेकिन हमारा जो जीवन है, जो परमेश्वर ने हमको जीवन दान दिया है, जो वर्ष दिया है, जो दिन दिए हैं, वो एक एक मोती के समान है। एक दिन एक मोती के समान है। मैं कहूँ तो एक घंटा भी एक मोती के समान है। मैं कहूँ तो एक मिनट भी एक हीरे के समान है। उसको आप कहाँ गंवा रहे, उसको आप कहाँ निकाल रहे, ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। अगर सब कुछ आप कर रहे हैं लेकिन आपने उत्तम भाग को ढूंढ लिया है, सच्चे परमेश्वर को ढूंढ लिया है, अनंत जीवन को ढूंढ लिया है, यीशु मसीह को जान लिया है, आपको पापों की क्षमा हो गई है, आपको उद्धार मिल गया है, आपके जीवन में यीशु आ गया है, तो कोई फिक्र नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उत्तम भाग पहले, प्राथमिकता यीशु मसीह आपके जीवन में आ गया, प्रथम स्थान यीशु मसीह आ गया, आपके अंदर उत्तम भाग पड़ा है और आप संसार में जी रहे हैं,
तो कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि इस संसार में जीवन व्यतीत करने के बाद, बिताने के बाद आपका सीधा स्वर्ग राज्य, अनंत काल का जीवन परमेश्वर के घर में, जिसने सब कुछ को बनाया, उस परमेश्वर के पास हम जाएंगे। वो है उत्तम भाग, वो है अनंत भाग। लेकिन आज बहुत सारे लोग कलीसिया में होने के बावजूद, सेवकाई करने के बावजूद, विश्वासी होने के बावजूद, गैर विश्वासी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, गैर विश्वासी को तो यूं ही शैतान ने ऐसे रास्ते बना दिए, वो पूरा काम धंधा धंधा, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, बात बात बात, संसारिकता संसारिकता, इतने व्यस्तता है कि यीशु मसीह को ढूंढने में पूरा 70-80 साल पूरा खत्म हो जाते हैं। और पे शुरुआत से ही ऐसी ऐसी बातें रख जाती जिनको पार करने में बहुत दिक्कत है। कई ऐसी बातें, जब इंसान पैदा होता है तो उसके परिवार से उस बच्चे के ऊपर, उस जवान के ऊपर ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे काम लाद दिए जाते हैं जिनको बड़ा होता है, इसके बाद में उसका समझ का विकास होता है, उसके विवेक का विकास होता है, वो सही और गलत को परखना सीख जाता है। इसके बाद में वो कहीं सच्चाई को ढूंढने के निकलता है। मेरे भी ऐसा ही हुआ था। मैं समझदार हुआ, मेरे अंदर विकास हुआ इन बातों का। मैंने सत्य को ढूंढा और सत्य को मैंने पा लिया, और वह सत्य है यीशु मसीह। मैंने उस उत्तम भाग को पा लिया, वो उत्तम भाग है यीशु मसीह। अब बहुत सारे संसार में इतने बिजी है, यीशु मसीह को समय नहीं दे पा रहे। अपने अनंत जीवन, इंसान बनाया क्यों गया? इंसान मरने के लिए नहीं बनाया गया, इंसान मौत के लिए नहीं बनाया गया, इंसान मृत्यु के लिए नहीं बनाया गया, इंसान अनंत जीवन के लिए बनाया गया। लेकिन उस अनंत जीवन को हमें ढूंढना पड़ेगा। यीशु मसीह अनंत जीवन है, वो जगत में आया, हमको ढूंढते हुए वो जगत में आया। जो काम करना था वो काम यीशु मसीह ने कर दिया। अब हमें यीशु मसीह के पास आना है और उस उद्धार, उस उत्तम भाग, उस अनंत जीवन को हमें ढूंढना है कि सच्चा ईश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन, एकमात्र परमेश्वर को जो मुझको और तुमको और सबको सृजनहार, क्रिएटर बनाने वाला परमेश्वर। यूँ तो संसार में बहुत सारे देवी देवता है, बहुत सारे मालिक, बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन भगवान कहने से भगवान नहीं होता। सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर, मुझको बनाने वाला परमेश्वर, आपको बनाने वाला परमेश्वर, इन सारी वस्तु को जो हम देख रहे हैं और जो हमसे दिखती नहीं, उन सभी को बनाने वाला परमेश्वर ही परमेश्वर होता है। वही सच्चा परमेश्वर, वही सच्चा बाप है, वही सच्चा पिता है। आपके जीवन में उत्तम भाग होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग आज संसार में बिजी, व्यस्त है। आज यहाँ पर मार्था व्यस्त है, बिजी है यहाँ पर संसार के कामों के लिए, रसोई के कामों के लिए, रसोई के कामों के लिए। आज पूरी संसार किसके पीछे भाग रही? रसोई के कामों के लिए। किसके लिए? इस पेट के लिए, शरीर के लिए। जितना भी शरीर के लिए होता है वो सब रसोड़े के लिए होता है, सब रसोई के लिए होता है। तो आज पूरी दुनिया रसोई के पीछे भाग रही है। पैसे कमा रहा तो रसोई के लिए, काम धंधा कर रहा तो रसोई के लिए, खेती बाड़ी कर रहे तो रसोई के लिए, सब कुछ रसोई के लिए हो रहा है। लेकिन हमारा उत्तम भाग कहाँ है? उत्तम जीवन कहाँ है? अनंत जीवन कहाँ? उसको आपने कहाँ ढूंढा? उसको आपने कहाँ चेक किया, कहाँ टेस्ट किया, कहाँ परखा? उसको कहाँ ढूंढा आपने? आपको ढूंढना पड़ेगा। मत्ती 7 और 7 में लिखा है, ढूंढो तो तुम पाओगे। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपने काम धंधों में व्यस्त हैं, और इन काम धंधों में व्यस्त काम करते करते 60-70 साल की जिंदगी पूरी, और फिर तो खत्म मामला, क्योंकि समय खत्म हो जाएगा। पहले यीशु मसीह को ढूंढो, पहले अनंत जीवन को ढूंढो, क्योंकि आप और मैं मरने के लिए नहीं बनाए गए, अनंत जीवन के लिए। मृत्यु, अदन के बगीचा में मृत्यु ने प्रवेश किया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर की आज्ञा का अवज्ञा किया, उल्लंघन किया, सच्चे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तब उनके जीवन में मौत प्रवेश किया, मौत आया। आज हमारे जीवन में मौत, यीशु नहीं तो मौत है, यीशु नहीं तो मृत्यु है, यीशु नहीं तो नरक है, यीशु नहीं तो अधोलक है, यीशु नहीं तो श्राप है, यीशु नहीं तो बीमारियां है, यीशु नहीं तो विश्वास नहीं, यीशु नहीं तो आशा है, यीशु है तो सब कुछ है। इसलिए यीशु उत्तम भाग है। यीशु को पहले ढूंढो, संसार के कामों में व्यस्त मत रहो, परमेश्वर को समय दो, यीशु मसीह को समय दो, सच्ची बातों को ढूंढने के लिए समय दो। बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है ये। अगर ये आपने नहीं किया, आपका जीवन बेकार है,
इस संसार में मनुष्य अवतार लेना बेकार से, क्योंकि इंसान का अवतार एक वरदान के रूप में जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, ये लाइफ है जो परमेश्वर ने दिया है, उसको आपने नहीं संभाला, उसको आपने नहीं देखा। आज बहुत सारे कामों में व्यस्त है, इसलिए पहले परमेश्वर को ढूंढे, पहले परमेश्वर के पीछे चले, पहले परमेश्वर को समय दे, पहले परमेश्वर को भाग दे। आपका जो जीवन है, जो स्पिरिट है, आपका आत्मा है, वो परमेश्वर को चाहता है। आपका आत्मा है वो अनंत जीवन चाहता है, लेकिन ये शरीर है वो सांसारिक बातों को चाहता है, सांसारिक वस्तुओं को, चीजों को चाहता है। इसको छोड़कर, इसको मारकर, इन सारी अभिलाषों को मारकर आपके अनंत जीवन जुड़ा हुआ आपके साथ, उस अनंत जीवन को खोजे। अगर नहीं खोजा तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसलिए जरूरी है सच्चे परमेश्वर को ढूंढे कि आपका उद्धारकर्ता कौन है, आपका उद्धारकर्ता कौन है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। इस वचन के द्वारा मैं समझता हूं कि आपने कुछ सीखा होगा। ब्लेसिंग करे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं जितनों ने इस वचन को सुना है, जितनों ने इन बातों को सुना है। प्रभु सी उनकी बुद्धि, उनकी समझ, उनका विवेक, उनका ज्ञान यीशु नासरी के नाम से खुलने पाए, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आशीष करो अब्बा। धन्यवाद प्रियो, धन्यवाद करते हैं। दूसरे वीडियो में वापस मिलेंगे, तब तक ले परमेश्वर के लिए काम करते रहे, आशीर्वाद प्राप्त करें। यीशु मसीह के नाम है, आमीन।